साथियों, सभी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। ठीक है, तो हम प्रतिशत कर रहे थे और प्रतिशत में हम 3 टाइप कर चुके हैं और आज चौथी टाइप है, उसका शुभारंभ करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले देखो 3 टाइप हो चुकी है और इसमें 8-9 टाइप है, कंप्लीट करवाएंगे। देखो आज क्या है, A गुणा B बराबर C, यानी ये कोई 2 वस्तु है वो C के बराबर है, ऐसे हो जाता है। देखो इसमें भी 3 टाइप बनती है और आज हम करेंगे चीनी वाले क्वेश्चन, यानी कि खर्च वाले क्वेश्चन, खपत खर्च वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो अपन एक बात बेरा हुआ नॉर्मली उदाहरण का तौर तो मान लो आप चीनी लिया, वहाँ चीनी अपना जो 2 किलो लाइक है और चीनी का रेट है 50 रुपये किलो, तो 2 किलो 100 रुपये की होगी, उसका मूल्य 100 रुपये हो गया। तो नुए है, मान लो अपना चीनी में के मूल्य में वृद्धि होगी 10 की होगी, यानी कि 60 रुपये किलो चीनी होगी, और उसी तरह अपना खपत भी ज़्यादा लग गया है तो और बढ़ गई 10%। ऐसे ही है, बिल्कुल अपना जीवन से रिलेटेड लेकर चलेंगे इसको, जो घरों में आप प्रोसेस करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो कोशिश करेंगे। देखो एक बात का बेरा है, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च है, यानी किसी भी चीज़ का मूल्य है, यानी कि चीनी का मूल्य 50 रुपये किलो है और खपत अपना 2 किलो की है, तो खर्च कितना आ जाएगा 100 रुपया का, ऐसे हुआ है। देखो मूल्य प्राइस, खपत कंजप्शन और खर्च है एक्सपेंडिचर, इसलिए देखो P गुणा C बराबर है ही, यानी प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर है एक्सपेंडिचर के है। ऐसे देखो ये इस फार्मूला का बेरा नहीं अपना है, तो फिर ये तो अपने आप आ जाएंगे भाई। P बराबर है E के बटे में खपत आ जाएगी, खपत काट डांगे तो खर्च का बटे मूल्य आ जाएगा, ऐसे है। देखो शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, जबकि खपत में 20% की वृद्धि होती है, यानी जो अपना चीनी लागू कर दी वह 20% और बढ़ गई। खपत मतलब कंजप्शन, यानी कि कितनी लाग गया अपना सामान, कितना लाग गया है। तो बताइए कि खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ, यानी खर्च में पूछा कितना बदलाव हो गया। देखो अपन बेरा है, देखो कोई भी है नहीं शुरू में परसेंटेज में आप क्या मानने करा, कोई भी वस्तु है कुछ भी है 100 मानने करा। देखो मूल्य मान लो 100 था, 100 तक कितना बढ़िया 10 बढ़िया, यानी कि कितना जगह 110 हो गया, जो कि अपना P है भाई, ठीक है, प्राइस। और फिर क्या हुआ है, खपत 20% बढ़ी, खपत कंजप्शन C बराबर है 100 तक कितनी होगी 120, ठीक है, इन अनुपात में लिख दो। देखो के काटना पाना है, ई काटना है, यानी कि एक्सपेंडिचर पूछे ना, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है P गुणा C, यानी कि इनके आपस में गुणा करावाएंगे। देखो पहला तो अनुपात में क्या हुआ है, काटांगे 0 होता है 0 और 20 पंजा 100, 20 छिक्का 120, यानी कि 10 पूरा बच गया, 5 पूरा 11 6। एक्सपेंडिचर क्या हुआ है P गुणा C, यानी 10 गुणा 5 कितना आया 50, 11 गुणा 6 66, यानी एक है एक्सपेंडिचर 50 पे 66 हुआ है। और अब क्या मानना है 100 मानने करा, तो देखो इसने जो 100 बनावांगे तो इसी 2 तक गुणा कर दो, यानी अपन 100 का मान चाहिए है तो 2 तक उड़ान गुणा करी है, तो इसमें भी 2 तक गुणा करो तो कितना जाएगा
132 हो गया। ये परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज का मतलब वो है 100 के रिस्पेक्ट में तुलना करना। तो 100 था, 100 तक कितना हो गया, 132 हो गया, यानी ये कितना बढ़िया 32%। ये तीर का निशान ऊपर जाओ मुझे बढ़ा, नीचे जाओ मुझे घटा। ठीक है, तो इसका के आंसर आ जाएगा 32% वृद्धि होगी खर्च में। कुछ नहीं कराया, प्राइस का अनुपात लिखा, 100 तो 110 हो गया, काटा 100 तो 120 हो गया, यो भी काट दिया। तो फिर देखो अपन के एक्सपेंडिचर बराबर मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, इनकी गुणा कराई 50, इनकी 66, या इसने नू भी कर सकते आप पूरा भी कर सकते, 50 तय 66 हो गया, यानी कि देखो कितना बढ़िया 16 बढ़िया क्या पर बढ़िया 50 तय प्रतिशत का नागा 100, तो भी कितना हुआ 32%। लेकिन ऐसे आसान है, 100 पर 100 का रिस्पेक्ट में करनी थी अपन है, 100 बनाना था तो 2 तक गुणा, तो कितना 100 पर कितना बढ़िया 32%। यही प्रतिशत हुआ है 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की तुलना करना। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाइयो, बहुत अच्छे टाइप है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट करके देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका बेरा आना चाहिए तो इसका कुछ भी निकाल सका आप। देखो नेक्स्ट कराएंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आप भी पढ़े करो साथ में ही बोल बोल कर ना, ताकि नींद नहीं आवे। और देखो जब पढ़ो ना तो साथ में कॉपी और पेन होनी चाहिए, ऐसे नहीं भाई लेट गए और पढ़ रहे हो, ऐसे तो नींद आ जाएगी। देखो पढ़ते हैं, एक परिवार के खर्च में 32% की वृद्धि होगी। देखो खर्च है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर है, बराबर है 100 होता है, कितना हो गया 132 हो गया। जुकर बोल रहा हूँ लिख दा रहो 32%, जबकि खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। गलत हो गया भाई, खर्च नहीं है, ये आड़ा खपत आ हुआ। ठीक है, यो क्या हुआ खपत, खर्च आए ऊपर। देखो छोटी मोटी गलती होती रहती है, माइंड पर ना लियो ज़्यादा। जबकि खपत में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि सी कंजप्शन कितना हो गया 100 होता है 120 हो गया। देखो पूछा के है, प्राइस पूछा है, मूल्य, यानी देखो मूल्य निकालना है पूरे, तो देखो इसका के फार्मूला बन जाएगा, यानी कि पी बराबर है, इसका नीचे दिया खपत एक्सपेंडिचर बटे कंजप्शन, यो फार्मूला है इसका, यानी कि जे इसका बटे में इसना कराएंगे नहीं, तो देखो निकालो ये पी काटना पाना है, पी काटना है, पी का सूत्र बताया है एक्सपेंडिचर बटे खपत, यानी कि 100 का बटे में 100 कराएंगे तो 1, और इसना कराएंगे 132 बटे 120, इन्हें काटांगे, काट कर देखो इन्हें क्या कटाओ, कोशिश करो। चार पर काटो, 4 तिये 12, 0, 4 तिये 12, 4 तिये 12, यानी ये क्या आ गया 33 बटे 30 आ गया। और देखो अनुपात में है, तो अनुपात का क्या सिस्टम हुआ है, जो नीचे वाली वैल्यू है नी या उड़ान आ जाएगी, इसका गुणा में आ जाएगी, यानी कि गुणा में 30 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 30 अनुपात 33 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना देख लो कितना परिवर्तन हो रहा है, इन्हें भी काट लो, 10 11, यानी कि 10 की वैल्यू 11 है, तो अपन 100 चाहिए है, 100 का रिस्पेक्ट में, तो उड़ान भी 10 तक मल्टीपल कर दो, 100 बराबर है उड़ान भी 10 तक मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 110, यानी कि कितना वृद्धि है 10% की, तो ये क्या अपना आंसर हो जाएगा 10% की वृद्धि। ठीक है,
या इसने देखो कुछ कुकरे भी कर लो, ये तो अपना आसान करना खातर कराया है नहीं, ये आंसर तो है जिंदा। देखो उरे 30 आ गया, उरे 33 आ गया, यानी कितना बढ़िया है, 3 बढ़िया है, 30 पे बढ़िया है गुणा 100, 10%। लेकिन यह कैलकुलेशन आसान है, काटना सीखो ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े। समझ में आ गया होगा। यो फार्मूला है एक, इससे 3 फार्मूले निकलेंगे। P बराबर है यो आ जाएगा, या E बराबर है, और C बराबर है क्या आ जाएगा, C बराबर है E/P, यानी कि E हमेशा ऊपर रहूगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे होता है। नेक्स्ट करेंगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, लगभग कितने प्रतिशत उसे अपने उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। उपभोग मतलब खपत, खपत पूछा है, यानी कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी कि 28% बढ़ी है, यानी कि 100 तो 28 होगी, और उसका व्यय वो बढ़ाना चाहा 22, यानी 100 तो 22 करना चाहा है, तो पूछा है उसकी मतलब खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखो क्या है, पेट्रोल की कीमत है, देखो प्राइस बढ़िया 100 होता है, 128 हो गया। तो और क्या कहे हो, अपने व्यय को, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, 100 तक कितना करना चाहा है, 122, यानी कि सी निकालना, इसमें सी को निकाल लेंगे, खपत काटनी है, यानी कि मूल्य इसका नीचा है जा, खर्चा नीचा है, यानी कि जा E/P, ये हो जाएगा E/P हो जाएगा। तो देखो करके देखो, ये इसका बटे में जो कराएंगे तो आऊगा 1:122 का बटे में 128, यानी कि है 122/128। इन्हें काट लो, काटो तो, नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो वो तो कट भी देगा यो, कितना पकटा, देखो चेक करो एक बार कितना पटायो, 2 पे काटो इन्हें, 6, 4, 6, 1, यानी कि 61/64 आ गया। ये 64 उड़ान है जगह, इसका यानी मल्टीपल में हो जाएगा, तो क्या है 64, 61, कमी कितना हुई है, 3 की कमी हुई है, कमी हमेशा ज़्यादा वो करा 64 पर होगी, प्रतिशत का नाका 100, तो इन्हें काट लो, 4 पर काटो, 1, 16 या 25, यानी 25 या 75/16 उड़ान कर लो, 75/16, या तो यही आंसर बना लो, यही ना आगे काट लो, तो कितना हो जाए, काट बैठेगा ना, 16 चौका 64, 4.7% आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ये के 4.7% कमी करनी पड़ेगी इसने खपत में। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा है नहीं इतनी, और ये मूल्य होगा, मैं तो 22% बढ़ाऊँगा, तो खपत में कमी होगी। कमी देखो पूरा 64 आया था, 61 आया था, 3 की कमी हुई है, कमी हमेशा ज़्यादा पड़ रहा है, 3 की 64 पर हुई है, गुणा 100, इन्हें सोल्व करोगे तो 4.7% की कमी आ जाएगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में, रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्हें रफ करा, निकाल कर देखो, देखो ये क्वेश्चन रह गया अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो क्या हुआ, यदि चीनी के मूल्य में
यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि लिखो भाई एडा, चीनी के मूल्य में ये एडा लिखना है 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में 6 किलोग्राम की कमी हो जाती है। जबकि परिवार के खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तब परिवार की आरंभिक खपत कितनी थी, यानी कि शुरू में कितनी खपत थी उसकी। देखो निकाल लो, यानी कि सी पूछा ही ना। पहला देखो पी दे रखा है, पी है कितनी 20% है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ है, इसका प्रतिशत आगा 16 जरा अपन निश्चय बट्टे में, तो 20% की वैल्यू 1/5 हुआ है, 1/5 यानी कि हुआ है 5 तय 6। ठीक है, पी हो गया 5 तय 6 हो गया। और फिर क्या हुआ है, खर्च में एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है 5% की वृद्धि, यानी कि 100 तय 105। सी निकालना है, सी को ऊपर निकाल लोगे, सी निकालो। पहला क्वेश्चन का था पाना है, कैसे निकाल लिया था देखो एक बार, कोशिश करो। एक्सपेंडिचर बटे प्राइस आया था, यानी कि 100 का भाग में 5 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि क्या हुआ है सी बराबर है एक्सपेंडिचर बटे पी। एक्सपेंडिचर 100 है, 100 का बटे में 5 कराएंगे तो 20 आ गया अनुपात। 105 का बटे में 6 करोगे तो क्या है आप 105 बटे 6, यो 6 उड़ाना है जगह मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि जगह 120 अनुपात 105। यो कटा है 15 तक कटागा, देखो 15 8 120, 8 और 7, यानी कि आया 8:7 आया। और यो के क्वेश्चन में 6% की कमी हो जाए है। देखो ऐड कितना कमी है, 1 की है, 1 की वैल्यू दे रखी है 6, यानी कि 6 गुना है। तो प्रारंभिक तो यह है, या भी क्या गुना हो जाएगी 6 गुना आ जाएगी, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक खपत कितनी थी 48 किलो थी, 48 kg। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा। और साथ में हम कर रहे हैं वैदिक मैथ, उसकी भी क्लास लेकर आएंगे आपको। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।